नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। प्रजापति समाज का जंतर मंतर पर प्रदर्शन एक बड़ा इतिहास लिख सकता है। दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में यह प्रदर्शन वास्तव में बहुत बड़ा था। यह बात दूसरी रही, नेशनल मीडिया इसे कवर करने के लिए नहीं आई। काफी लोगों का जमावड़ा इसमें जोड़ा गया था। काफी लोग इसमें पैदल चले थे। लगभग 1000 से 2000 की संख्या में लोग पैदल चले होंगे। यह काफिला लगभग 5 किलोमीटर तक लंबा था। उसके बाद 2 दिन की यात्रा हुई और प्रतिदिन 50 किलोमीटर की हिसाब से हर यात्री चल रहा था। यानी यह 100 किलोमीटर की यात्रा 2 दिन में पूरी हुई और उसके बाद गहमा गहमी हुई गाजीपुर बॉर्डर पर। हालांकि शासन और प्रशासन अपनी गाड़ियों में भर के तमाम लोगों को जंतर मंतर तक पहुंचाया और जंतर मंतर पर जमकर गरजे दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति ने कहा, शासन और प्रशासन के लोगों, कान खोलकर सुन लो। यदि हमने प्रधानमंत्री को बनाया है तो हम गिराना भी जानते हैं। 2024 में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमारे हिस्सेदारी हमें दे दो। यदि आप हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे तो यह तो पहला ट्रेलर है। अगली बार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यह यात्रा निकाली जाएगी और तमाम भारत का कुम्हार समाज इस जंतर मंतर पर आकर रुक जाएगा। और जब तक यहां से जाने का नाम नहीं लेगा, जब तक आप उनके हक और हिस्से को नहीं मान लेते, हम प्रजापति कुम्हार समाज के लोग शांतिपूर्वक अपने हक और हिस्सा मांगने आए हैं। वरना हम वह भी काम कर सकते हैं जो आज तक लोग करते आए हैं। हम ट्रेनों की पटरियों पर बैठना भी जानते हैं और हम हाईवे को भी रोकना जानते हैं। इसके बाद दारा सिंह प्रजापति ने तमाम लोगों को कहा कि वे अपने हक और हिस्से के लिए जब तक लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक यही दशा, और दशा नहीं बल्कि दुर्दशा आप लोगों की होती रहेगी। प्रजापति समाज के तमाम बुजुर्ग व युवा जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे। यह बात दूसरी रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या थी। सबसे बड़ी बात यह थी, समाज के जो श्वेत पोष नेता है वहां पर जाने के लिए उन्होंने अच्छा खासा फ्रेज रखा। बहुत सारे श्वेत पोष नेता जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि यह सामाजिक लड़ाई थी, यह कोई आन बान और शान की लड़ाई नहीं थी। इस पर श्वेत पोष नेताओं को पहुंचना चाहिए था, क्योंकि समाज के बीच में पहुंचना और समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए ही संगठन बनाए जाते हैं। यदि कोई संगठन इस तरह से बनाया गया और फिर अपने अहम के कारण बुलाने के बावजूद भी वह नहीं पहुंचा तो यह एक दुर्भाग्य की बात उस समाज के लिए है जिन्होंने लगातार इन तमाम संगठनों को सपोर्ट किया है। अब वक्त आ गया है तमाम प्रजापति समाज के संगठन एक छत्र के नीचे आकर एक मोर्चा बना करके पूरे भारत की लीड दारा सिंह प्रजापति के हाथों में सौंप दे। क्योंकि यह तो आप सब देख ही चुके हैं, दारा सिंह प्रजापति से अलग इस तरह का कोई भी यात्रा निकालनी असंभव है। यदि इस तरह का कोई नेता और भी उभर कर आता है तो उसे अपनी ताकत दिखानी होगी। अब यदि प्रजापति समाज में कोई नेता अपने आप को चाहता है कि वह नेशनल लेवल का नेता है और वह अपने आप को वास्तव में दिखाता है, तो यह जन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश से निकल के दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि चुनाव 2024 का सामने खड़ा हुआ है। यदि आपको हक और हिस्सा चाहिए तो आपको आंदोलन करने ही पड़ेंगे, आपको अपनी मजबूती दिखानी ही पड़ेगी, आपको आखिर समाज और सरकार के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। वह नेता नेता नहीं होता जो समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकता।
जो समाज को लेकर नहीं चल सकता, जो समाज का एक जन सैलाब इकट्ठा करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, ऐसे नेता का भी कोई फायदा नहीं जो समाज को इकट्ठा करके बड़ा आंदोलन न कर सके। अब वक्त आ गया है, यदि आप समाज के हक और हिस्सा दिलाना चाहते हैं तो आपको वही कार्य करना पड़ेगा जो दारा सिंह प्रजापति ने किया। बल्कि गांव दर गांव ऐसी यात्राएं, ऐसी जन यात्राएं निकालनी पड़ेगी और 2024 से पहले पहले एक बार फिर जंतर मंतर ही नहीं बल्कि रामलीला मैदान को भरना पड़ेगा। अब देखना यह होगा क्या उत्तर प्रदेश या भारत के किसी संगठन में इतना दम है जो कि एक बार फिर बड़ी यात्रा को अंजाम दे सके। क्या दारा सिंह प्रजापति से बड़ा और दबंग नेता कोई है जो एक बार फिर अपने पीछे इतना बड़ा जन सैलाब लेकर के निकल पड़े, इतना बड़ा जन सैलाब लेकर के चल पड़े। वक्त आ गया है कि तमाम प्रजापति समाज के लोग ही नहीं बल्कि तमाम पिछड़े वर्ग के लोग अपना हक और हिस्सा सरकार से मांगे। जब तक आप अपना हक और हिस्सा नहीं मांगेंगे आपको मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह रही, उत्तर प्रदेश में हर युवा, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा पहुंचा तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक भी 70 से 75 साल लगातार हमारे बुजुर्ग संघर्ष करते हुए आए हैं और हमारा एक भी सांसद भारत की उस बड़ी पंचायत में नहीं बैठा जहां होना चाहिए था। यानी प्रदेश की सभी की माली हालत है। विधायक तो बना सकते हैं लेकिन सांसद बनाने की ताकत अभी तक प्रजापति समाज में दिख नहीं रही है। वहीं पर सचिवालय में सचिव नहीं है और कोर्ट, जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी प्रजापति समाज के नहीं है। यही बात रुकती बल्कि गवर्नर भी किसी बैंक में या भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वह भी प्रजापति समाज का नहीं है। वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप सभी से निवेदन है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो जागरूक करने के लिए समाज को आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर खबर आपके सामने आ सके।